नमस्कार दोस्तों, आज की संस्कृत क्लास में आप सभी का स्वागत है। संस्कृत व्याकरण से संबंधित जो भी प्रश्न आते हैं धातु रूप से संबंधित या लकारों से संबंधित, सी टेट हो या टेट हो या सुपर टेट जैसी एग्ज़ाम हो, तो धातु रूप से संबंधित जितने भी आपके प्रश्न बनते हैं आप बहुत ही सरलतम रूप से उन प्रश्नों को हल करके आप सही विकल्प का चयन कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। तो सबसे पहले जो आपकी जो धातुएं मैंने आपको बताई थी परस्मैपदी और आत्मनेपदी। परस्मैपदी वे धातुएं जिनमें कर्ता और क्रिया से परोक्ष संबंध होता है, यानी कि कर्ता और क्रिया के बीच में अन्य कोई पद आता है। जैसे कि हम कहें आपसे कि राम पढ़ता है। अब राम क्या पढ़ता है, तो पढ़ने और राम के बीच में कोई तीसरा पद भी इसमें छिपा हुआ होता है, जैसे कि पुस्तक पढ़ता है या पेपर पढ़ता है, क्या पढ़ता है। राम जाता है तो कहाँ जाता है। इस तरीके से ये जो क्रियाएं होती हैं जहाँ कर्ता और क्रिया के बीच में परोक्ष संबंध होता है, कोई पद बीच में निकलने का बोध होता है, तो वहाँ होती है परस्मैपदी धातुएं। तो परस्मैपदी धातुओं की पहचान हम किस प्रकार से करते हैं, केवल एक ही टेबल के माध्यम से आपको बताते हैं। जैसे कि अगर धातुओं की संख्या आपसे पूछी जाती है, लकारों के भेद अगर पूछे जाते हैं तो लकारों के भेद होते हैं 10। लकारों के 10 भेद होते हैं। अगर 10 आपको विकल्प में ना मिलें तब आप 5 करके आते हैं, लट, लोट, लरट, विधलिंग और लंग लकार। इस तरीके से 5 मुख्यतः लकार होते हैं। लेकिन अगर लकार के पूर्णतः भेद पूछे जाएं, जो प्रमुख भेद होते हैं वो 10 भेद होते हैं। अब आते हैं जो लकार के जो भेद हैं, आपके 5 भेद प्रमुखता जो माने जाते हैं, लट लकार, लोट लकार, विधलिंग, लंग और लरट लकार। तो ये मैंने कुछ यहाँ पर ये पहचान लिखी हुई हैं। पहला तो आपका प्रश्न यहाँ से यही बनता है कि संस्कृत व्याकरण में पुरुष कितने प्रकार के होते हैं। तो पुरुष 3 प्रकार के होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। कितने वचन होते हैं, तो एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, यानी कि 3 वचन होते हैं। लेकिन अन्य भाषाओं में, जैसे कि आपकी अंग्रेजी भाषा है या हिंदी भाषा है, तो उनमें वचन आपके 2 ही होते हैं, एक वचन, बहुवचन। तो परस्मैपदी जो धातुएं हैं, जैसे कि प्रथम पुरुष मैंने एक वचन में आपको लिखवाया है कि जिनके अंत में ती, तु या तापे हलंत, अगर आपको ये मिलते हैं किसी धातु रूप के अंत में, आपको इन 3 में से कुछ भी मिले, ती, तु या तापे हलंत, तो वो आपका होता है प्रथम पुरुष के एक वचन में। अगर आपको ता पर विसर्ग मिले या फिर धातु रूप के अंत में ताम लिखा हुआ मिले, तो वो होता है प्रथम पुरुष के द्विवचन में। अगर आपको किसी धातु रूप के अंत में आधा ना और ता मिले, या फिर केवल ना पे हलंत मिले, या फिर केवल यू मिले, तो वो आपका होता है प्रथम पुरुष के बहुवचन में। इस प्रकार से आप पहचान बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। जैसे कि लट लकार के रूप बड़े ही आसानी से आप पहचान सकते हैं। लट लकार के रूप सभी को याद होते हैं, जैसे कि तिहि, ता, अंति, पठति, पठता, पठन्ति, सी, था, पठसि, पठथा, पठत, मी, वह, मह, पठामि, पठावह, पठामा। तो आप इनसे रूप बड़े आसानी से आप पहचान कर सकते हैं। एक हम आपको प्रमुखता जो पहचान बता दें आपको, पहले तो ये टेबल से आप पहचान ही सकते हैं। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ ताम, अगर किसी धातु रूप के अंत में ताम लिखा हुआ मिल जाता है तो वो सदैव प्रथम पुरुष के द्विवचन में होगा। अगर आपको तम मिलता है, केवल तम, तो मध्यम पुरुष के द्विवचन में होगा। वचन आपका द्विवचन ही रहेगा, केवल पुरुष में अंतर होता है। अगर ताम मिले तो प्रथम पुरुष, तम मिले तो मध्यम पुरुष, वचन आपका द्विवचन ही रहेगा। ऐसे ही आपका अगर ता पे हलंत मिलता है किसी धातु रूप के अंत में, ता पर हलंत, तो वो आपका होता है प्रथम पुरुष के एक वचन में। अगर ता पर हलंत ना मिले तो आपका होता है मध्यम पुरुष के बहुवचन में। इस तरीके से आप सिर्फ एक टेबल के माध्यम से आप सभी धातु रूपों की पहचान, लकारों की पहचान बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। और जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था वो आज हम फिर लेके चलते हैं कि अगर लंग लकार की पहचान करनी है, अगर धातु रूप का पहला वर्ड आपको अगर आ मिलता है, आ, तो होगा लंग लकार। अगर आपको अंतिम वर्ड से पहले अगर आपको एक ही मात्रा मिलती है, एक ही मात्रा, तो होता है आपका विधलिंग लकार। अगर धातु में स्या या आधा छा और या अगर आपको कहीं देखने को मिले तो वो आपका होता है लरट लकार।
तो इस तरीके से अब आपके बचते हैं लोट और लट लकार। तो इनके रूप याद होते हैं लट लकार के, तो लोट लकार अपने आप स्वतः ही निकल के आता है। तो कुछ प्रश्न मैंने यहाँ पर दर्शाए हुए हैं जिनसे आप बहुत ही आसानी से प्रश्नों को हल कर सकते हैं। जैसे कि ये आपका जो पहला प्रश्न है, पठामी रूप किस लकार पुरुष वचन का है? पठामी रूप किस लकार पुरुष वचन का है? तो जैसे कि आपका पहला विकल्प है लंग लकार। तो लंग लकार की मैंने आपको पहचान बताई कि आ मिलना चाहिए, तो आपका जो प्रश्न है इसमें आ है नहीं, तो आपका ये पहला विकल्प नहीं होगा। दूसरा आपका विकल्प है लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन। तो लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन दूसरा है। तीसरा विकल्प है आपका लट लकार उत्तम पुरुष बहुवचन, और चौथा है लोट लकार उत्तम पुरुष एक वचन। अब मुझे इनमें से पहचान करनी है। तो मापे देखो छोटी की मात्रा है, तो पहले तो हम ये देख लें कि मापे छोटी की मात्रा आपको कहाँ मिलती है। तो ये रही देखो आपके मापे छोटी की मात्रा, और वो है आपकी उत्तम पुरुष के एक वचन में। तो उत्तम पुरुष एक वचन का मुझे यहाँ पे विकल्प देखना है कि उत्तम पुरुष एक वचन का रूप कौन सा है। तो उत्तम पुरुष एक वचन का विकल्प एक ये रहा, एक ये रहा, उत्तम पुरुष एक वचन। तो उत्तम पुरुष एक वचन में आपको देखने को मिलता है मापे छोटी की मात्रा। अब लेकिन हम दोबारा से फिर से वही टेबल देखते हैं कि यहाँ पर देखो मापे छोटी की मात्रा है, एक नापे छोटी की मात्रा है। तो अगर मापे छोटी की मात्रा मिले आपको तो वो होता है आपका लट लकार। दोस्तों याद रखना है, अगर मापे छोटी की मात्रा मिले तो लट लकार, अगर नापे छोटी की मात्रा मिले तो आपका होता है लोट लकार। तो मुझे ये इतना याद रखना है, अगर नापर छोटी की मात्रा मिलती है तो लोट लकार, अगर मापे छोटी की मात्रा मिलती है तो लट लकार। तो अब आप लोग यहाँ पर इसका प्रश्न बहुत ही आसानी से देख सकेंगे कि जो पठामी जो रूप है वो लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन में आता है। तो जो पहला प्रश्न है उसका बी सही, दूसरा सही है। दूसरा प्रश्न है आपका पठिष्यति रूप किस लकार पुरुष वचन का है? तो पठिष्यति, इसमें देखो आपको स्या देखने को मिला, यानी कि ये लट लकार का होगा। तो इसका जो पहला विकल्प है उसे तो मुझे छेड़नी नहीं है, लट लकार ये तो आपका होगा ही नहीं। स्या मिला तो लट लकार, लट लकार के यहाँ पर आपके तीन विकल्प हैं बी, सी और डी। अब इसका अंतिम रूप देखें, अंतिम रूप क्या है? तापे छोटे की मात्रा। तो अंतिम रूप पर जो तापे छोटे की मात्रा है वो अब हम टेबल में जाके देखेंगे कि टेबल में तापे छोटे की मात्रा है आपकी प्रथम पुरुष के एक वचन में। तो प्रथम पुरुष एक वचन यानी कि लट लकार आपको ढूंढना है और लट लकार का प्रथम पुरुष एक वचन देखना है। तो इसका जो सही आंसर होगा सी, पठिष्यति लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, पठिष्यति, पठिष्यता, पठिष्यन्ति। अगला है आपका पिबामी। तीसरा प्रश्न, पिबामी रूप किस लकार पुरुष वचन में आता है? पिबामी किस लकार पुरुष वचन का रूप है? तो ये जो आपका प्रश्न है ये देखना है, पिबामी रूप किस लकार पुरुष वचन का है। तो पिबामी से एक तो प्रश्न अगर हम आपका ये करें कि पिबामी किस धातु का रूप है, तो पिबामी जो है वो पा धातु का रूप है, और ये किस लकार किस पुरुष किस वचन में आता है। तो आप पहले तो हम इसकी यही पहचान करें, मापे छोटे की मात्रा यहाँ पर भी है, आपको मैंने अभी अभी आपको बताई थी। अगर मापे छोटे की मात्रा मिलती है तो वो होता है लट लकार, और अगर आपको नापे छोटे की मात्रा मिलती है तो वो आपका होता है लोट लकार। तो मुझे ये इतना याद रखना है। तो मापे छोटे की मात्रा मिली यानी कि लट लकार होगा। तो लट लकार के रूप आपके दो विकल्प हैं बी और डी, इनमें से मुझे चुनना है। अब मापे छोटे की मात्रा है तो आप लोग ऊपर टेबल में जाके देखेंगे तो वहाँ पर आपको एक वचन का रूप है। टेबल में मापे छोटे की मात्रा है वो उत्तम पुरुष एक वचन। तो इसका जो विकल्प आपका होगा डी सही होगा, चौथा विकल्प होगा पिबामी लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन का रूप है। अगला आपका प्रश्न है अपेवत किस रूप किस लकार किस पुरुष वचन का रूप है? अपेवत। तो अपेवत की अगर हम बात करें तो इसमें देखो आपको देखने को आ मिल रहा है, यानी कि इसमें लंग लकार होगा, और लंग लकार के आपके पास तीन विकल्प हैं। लंग लकार के तीन विकल्प हैं, तो इसे लंग लकार का तो होगा। अब इस पर देखो अंतिम वर्ड तापे हलंत है, अंतिम वर्ड जो है वो तापे हलंत है। अब टेबल पर जाके देखेंगे तो टेबल में आप लोग देखेंगे कि तापे जो हलंत है आपका ये रहा आपकी तापे हलंत, और तापे हलंत जो है वो प्रथम पुरुष के एक वचन में है। तापर हलंत प्रथम पुरुष के एक वचन में है, यानी कि आपका आंसर इसका निकल आया
अपेवत आ निकला तो लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन, लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन, और इसका जो सही विकल्प होगा लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन, दूसरा विकल्प सही होगा। अगला है आपका 5वां प्रश्न, गम धातु का लट लकार मध्यम पुरुष द्विवचन का रूप है। तो गम धातु के रूप जो बनते हैं वो गच्छ से बनते हैं, गच्छति गच्छता गच्छन्ति, इस तरीके से। तो लट लकार मध्यम पुरुष द्विवचन का रूप आपको देखना है। तो गच्छति गच्छता गच्छन्ति ये आपके प्रथम पुरुष में आता है, गच्छसि गच्छता गच्छत ये आपके मध्यम पुरुष में आते हैं। तो गच्छता ये रहा आपका मध्यम पुरुष द्विवचन। आप लोग टेबल में भी जाके देख सकते हैं कि अगर आपको किसी धातु रूप के अंत में था पे विसर्ग मिले तो मध्यम पुरुष का द्विवचन होगा, अगर था पर विसर्ग नहीं मिलती हैं तो मध्यम पुरुष का बहुवचन होगा। इतना याद रखना है, यदि था पर विसर्ग मिलती हैं तो मध्यम पुरुष का द्विवचन, अगर था पर विसर्ग नहीं मिलती हैं तो मध्यम पुरुष का बहुवचन, चाहे जो रूप हो, गच्छथा पठथा पठथ या भवथ, कोई भी रूप लो, अगर था पर विसर्ग मिलती हैं तो मध्यम पुरुष का द्विवचन होगा, अगर था पर विसर्ग नहीं मिलती हैं तो मध्यम पुरुष का बहुवचन होगा। अगला आपका प्रश्न है, अगला प्रश्न यानी कि जो आपका जो 5वां प्रश्न है इसका जो सही आंसर होगा गच्छथा। अगला प्रश्न है आपका 6वां, द्रस धातु लोट लकार मध्यम पुरुष द्विवचन का रूप है। तो जो द्रस धातु है, द्रस धातु के 4 लकारों में रूप पश्य से बनते हैं, पश्यति पश्यता पश्यन्ति, लेकिन जो लट लकार है भविष्य काल उसके रूप केवल द्रक्ष्यति करके बनते हैं, द्रक्ष उसमें केवल छा और या आपको देखने को मिलता है। तो द्रस धातु जो है आपकी, द्रस धातु से संबंधित जो आपका प्रश्न है जिसमें जो आपसे पूछा गया है कि लोट लकार मध्यम पुरुष द्विवचन का रूप क्या होगा। तो लोट लकार, पहले तो अब हम इसमें ये देखें लोट लकार का रूप छांटना है, देखना है, चयन करना है। इसमें देखो आपको आ मिला तो ये लोट लकार में होगा नहीं, क्योंकि इसमें आ मिला तो ये विधिलिंग लकार का है। पश्यतम, पश्याम, पश्यताम, इन 3 विकल्पों में से आपको लोट लकार मध्यम पुरुष द्विवचन का रूप देखना है। तो मैंने आपको बताया था कि अगर आपको ताम मिले, ताम, तो वो तो होता है प्रथम पुरुष का द्विवचन, यानी कि अब आपका ये भी विकल्प नहीं होगा, इसमें अंत में ताम है तो ये आपका मध्यम पुरुष द्विवचन का नहीं होगा, ये प्रथम पुरुष एक वचन का है। अब आपको मैंने बताया था अगर आपको तम मिले, टेबल में जाके देखना, टेबल में सभी अच्छी तरीके से आपको दिखाया गया है। अगर आपको तम लिखा हुआ मिलता है तो वो होता है मध्यम पुरुष द्विवचन। तो इसमें देखो आपको तम लिखा हुआ मिला, तम, तो इसका सही विकल्प होगा पश्यतम। यह आपका लोट लकार मध्यम पुरुष द्विवचन का रूप होता है। पश्यतु पश्यताम पश्येयु, पश्यत पश्य पश्यताम पश्यतम पश्यत, तो इस तरीके से इसके रूप बनते हैं। तो पश्यतम जो है वो मध्यम पुरुष द्विवचन का है। पश्याम जो है, पश्याम, ये आपका उत्तम पुरुष में आता है और माँ पे जो हलंत है ये पश्याम, ये माँ पे हलंत है और ये आपका रूप होगा इसका उत्तम पुरुष एक वचन का। अगला जो आपका रूप है, प्रश्न है आपका पश्यथ। पश्यथ में आपसे पूछा गया है किस लकार पुरुष वचन का रूप है। तो पश्यथा, इस पर थापे विसर्ग हैं और थापे अगर विसर्ग मिलती हैं तो मध्यम पुरुष द्विवचन, था पर यदि विसर्ग मिलती हैं तो मध्यम पुरुष द्विवचन। अब मध्यम पुरुष द्विवचन के विकल्प आपके यहाँ पर 2 हैं, एक बी है एक सी है, इनमें से चयन करना है। था पर अगर विसर्ग मिलती हैं तो मध्यम पुरुष द्विवचन का रूप होता है। अब इसमें लकार आपको देखना है लट लकार और लट लकार। अब जो लट लकार है वो आप जो ये जो धातु है ये द्रस धातु का रूप है। द्रस धातु के लट लकार में छिया देखने को मिलता है, तो आपका जो सी विकल्प है वो नहीं होगा। तो इसका जो सही विकल्प है आपका बी, लट लकार। और लट लकार के रूप पश्य से बनते हैं, पश्यति पश्यता पश्यन्ति, पश्यसि पश्यथा पश्यत, पश्यामि पश्यावा पश्यामः। तो यह जो आपका रूप है इसका जो सही विकल्प होगा बी, लट लकार मध्यम पुरुष द्विवचन, था पे विसर्ग हैं तो मध्यम पुरुष द्विवचन का होगा और पश्य से इसके रूप बने हैं तो लट लकार का होगा। अगला जो आपका प्रश्न है द्रक्ष्यावः किस लकार पुरुष वचन का रूप है। 8वां प्रश्न है द्रक्ष्यावः किस लकार पुरुष वचन का रूप है।
तो द्रक्ष्यावा जो है वो एक तो ये द्रस धातु का रूप है, द्रक्ष्यावा द्रस धातु का रूप है। अभी अभी आपको बताया कि द्रस धातु के लरट लकार में रूप छया करके बनते हैं, उनके रूपों में आधा, छा और या देखने को मिलता है। तो देखो अब आपका जो सही विकल्प होगा ये रहा आपका लरट लकार। लट लकार इसमें होगा नहीं, लट लकार भी नहीं होगा उत्तम पुरुष एक वचन, लोट लकार भी नहीं होगा, क्योंकि द्रस धातु के जो रूप बनते हैं 4 लकारों में पश्च से रूप देखने को मिलते हैं। केवल लरट लकार एक ऐसा है द्रस धातु का जिसमें आपको आधा, छा और या देखने को मिलता है और आगे द्रा लगा हुआ मिलेगा। इस तरीके से आपको इसका जो सही विकल्प होगा वो सी विकल्प होगा। अगला है आपका 9वां प्रश्न, लंग लकार का प्रयोग किस काल के लिए करते हैं? तो लंग लकार का प्रयोग भूतकाल के लिए करते हैं, वर्तमान काल का प्रयोग लट लकार, भविष्यत काल लट लकार, आज्ञावाची लोट लकार। तो 9वां प्रश्न है, इसका जो आपका सही विकल्प होगा डी चौथा, लंग लकार का प्रयोग भूतकाल के लिए करते हैं। अगला प्रश्न है आपका, लोट लकार किस काल का बोधक है? तो लोट लकार आज्ञावाची का बोधक है, ये रहा आपका आज्ञावाची। तो लोट लकार जो है वो आज्ञावाची का बोधक है। चाहिएवाची में विधिलिंग लकार होता है, भूतकाल में लंग लकार होता है और वर्तमान काल में लट लकार होता है। अगला आपका प्रश्न है, पठेयु किस लकार का रूप है? पठेयु किस लकार का रूप है? तो लंग लकार में आ देखने को मिलता है तो यह विकल्प होगा नहीं। लोट लकार में एक ही मात्रा नहीं मिलती है तो यह भी विकल्प नहीं होगा। लट लकार का रूप ये है नहीं, पठति पठता पठंती, पठसी पठता पठत, पठामी पठावा पठामा, इसमें यू देखने को नहीं मिला। अब विधिलिंग लकार ये जो है आपका, ये विधिलिंग लकार में एक ही मात्रा देखने को मिलती है तो आपका जो सही विकल्प होगा विधिलिंग लकार। अगर आपसे प्रश्न यहीं ये पूछा जाए कि ये किस पुरुष किस वचन का है, तो पठेत पठेताम पठेयु, तो आप सारणी में जाकर के देखेंगे कि जो यहाँ पर जो ऊ के मात्रा में विसर्ग हैं ये प्रथम पुरुष के बहुवचन में मिलती हैं, विधिलिंग लकार के प्रथम पुरुष के बहुवचन में मिलती हैं। तो इसमें होगा प्रथम पुरुष बहुवचन और लकार होगा विधिलिंग लकार। अगला आपका प्रश्न है 12वां, स्था धातु की विधिलिंग लकार मध्यम पुरुष द्विवचन का रूप है। तो पहले तो द्विवचन का रूप देखें, और वो भी कौन सा लकार? विधिलिंग लकार। तो विधिलिंग लकार में हम लोग देखेंगे तो एक ही मात्रा मिलनी चाहिए, तो एक ही मात्रा इसमें भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है। इसमें आ है तो ये आपका विकल्प तो होने नहीं है। अगर तो अब आपके पास बचते हैं 3 विकल्प। तो मध्यम पुरुष द्विवचन, और मध्यम पुरुष के द्विवचन में आपको बताया था कि अगर आपको तम देखने को मिले तम, तो वो आपका होता है मध्यम पुरुष द्विवचन। तो मध्यम आपको ये बी विकल्प में देखने को मिल रहा है, मध्यम पुरुष द्विवचन, ये आपका विधिलिंग लकार का है, एक ही मात्रा भी है और मध्यम पुरुष में तम देखने को मिलना चाहिए। तो जहाँ पर आप अंत में देख रहे होंगे तम लगा हुआ है, तो तिष्ठे तम, ये जो आपका है इसका बी विकल्प होगा और ये विधिलिंग लकार मध्यम पुरुष द्विवचन का है और इसमें स्था धातु है, इसका अर्थ होता है बैठना। अगला है आपका, ये जो आपका प्रश्न है 13वां, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये 2-3 बार पूछा जा चुका है, कई बार पूछा जा चुका है। ददती में लकार पुरुष वचन है। तो पहला तो प्रश्न आपका यहाँ से ये करें, ददती में दा धातु कौन सी है? तो इसमें दा धातु है। दा धातु के जो रूप बनते हैं ददाती, दत्तः और ददती, इस प्रकार से रूप बनते हैं। ये लट लकार के हैं और प्रथम पुरुष के हैं। तो प्रथम पुरुष का ये एक वचन का है, ये द्विवचन का है और ये आपका बहुवचन का है। तो आपको इसके पठ जैसे रूप नहीं बनाने हैं कि पठति पठता पठंती, आधा ना और ता अगर मिलता है तो ददती, तो आपका प्रथम पुरुष बहुवचन होगा। तो इसमें आधा ना और ता तो मिल नहीं रहा, तो ये इसके रूप अलग से हैं थोड़े और इसमें आपके टेबल सहायता नहीं होगी टेबल की। तो ददती जो आपका प्रश्न है, आपको मुझे सिर्फ इतनी याद रखना है, अगर आपको ददाती देखने को मिले ददाती, तो ददाती जो होता है वो प्रथम पुरुष एक वचन का होता है, प्रथम पुरुष एक वचन का होता है। ददाती प्रथम पुरुष एक वचन का, और जो ये जो आपका प्रश्न है ददती, ये प्रथम पुरुष बहुवचन का होता है। तो ये रहा आपका लट लकार का रूप है ही है और प्रथम पुरुष बहुवचन का होगा। मध्यम पुरुष के एक वचन में सी देखने को मिलता है, लट लकार के एक वचन में अभी आपको बताया कि ददाती होगा। तो ददाती अगर होता तो आपका ये वाला विकल्प सही होता। तो लोट लकार इसमें है नहीं, तो आपका जो इसका जो सही विकल्प होगा सी, ददती
में लकार पुरुष वचन है तो लट लकार है, प्रथम पुरुष है और बहुवचन है। मुझे ये याद रखना है, ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। ददति में दा धातु है, लट लकार है, प्रथम पुरुष बहुवचन है, और ददाती करके पूछते तो लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन है। 14वां प्रश्न है आपका अगच्छत। अगच्छत में आपसे ये जो पूछा गया है, अगच्छत किस लकार किस पुरुष किस वचन का रूप है। तो अगच्छत में देखो आपको आ देखने को मिला, तो आ देखने को मिला तो उसमें लंग लकार, और लंग लकार के 3 विकल्प हैं, ए बी और सी। अब तापर हलंत मिला आपको, तापर हलंत जो मिला है, और मैंने आपको बताया था कि यदि तापर हलंत मिलता है तो वो होता है प्रथम पुरुष का एक वचन, और अगर आपको तापर हलंत नहीं मिलता है तो वो होता है मध्यम पुरुष का बहुवचन। तो ये आपको यहाँ पे तापे हलंत मिला है, तो प्रथम पुरुष एक वचन देखना है, लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन, इसका जो सही विकल्प होगा सी। अगर आपका लिखा होता अगच्छत इस तरीके से कि यहाँ पर आपको देखो हलंत नहीं मिला है, तो ये आपका होता लंग लकार मध्यम पुरुष बहुवचन, तो आपका ये वाला होता। तो कुल मिलाकर आपका जो 14वां प्रश्न है, इसका जो सही विकल्प होगा सी। दृश्य धातु विधिलिंग लकार उत्तम पुरुष एक वचन का रूप है, और इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट के माध्यम से हर हालत में आपको देना है। और दृश्य धातु विधिलिंग लकार उत्तम पुरुष एक वचन का रूप आपको देखना है। और मैं आपको इसकी पहचान बता दूं, विधिलिंग लकार में आपको एक ही मात्रा देखने को मिलती है, और आप इसका रूप बड़े आसानी से सारणी को देख कर के पहचान सकते हैं। और इस वीडियो का जो अंतिम प्रश्न है आपको ज़रूर कमेंट बॉक्स में देना है। और ये जो वीडियो है, और ये सीटेट या टेट या सुपर टेट अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही लाभकारी है। इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि हर वीडियो आपको देखने को मिले, और अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करें ताकि हर अभ्यर्थी तक यह वीडियो पहुंच सके और अधिक से अधिक लोग लाभ पा सकें। ये सीटेट जैसी जो आपकी एग्ज़ाम आ रही है, सुपर टेट में संस्कृत से संबंधित जो भी आपके 10 के 10 प्रश्न आते हैं, आप बहुत ही आसानी से 10 के 10 प्रश्न आसानी से हल कर सकते हैं। सीटेट जैसी जो आपकी एग्ज़ाम है उसमें भी आप 25+ नंबर आसानी से ला सकते हैं। बस आप बने रहिए ब्रेन कंपटीशन क्लासेस कोचिंग के साथ। धन्यवाद।